देखो, बात बड़ी ही गहराई की है और मुद्दा भी बड़ा ही गहरा है। देखो, बात इस तरीके से कि रामायण हुई किस कारण, ऐसा कौन था, कौन सा किरदार था रामायण में कि उसके कारण इतना बड़ा कांड हुआ जिससे भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया और राजा दशरथ जी की मृत्यु हो गई। मतलब उनको तो श्राप लगा हुआ था, लेकिन कुछ चीजें आपस में जुड़ी हुई रहती है, उसका भी कारण हुआ। और मैं आपको बताऊं, हम उसके बारे में बात करेंगे जिससे हंसता खेलता, मतलब हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया, जो राजा दशरथ जी का परिवार था वो। और भाइयों में थोड़ा मैं आपको बताऊं, जो माता कैकेयी को जब मंथरा ने ये सारी बातें बोली, क्योंकि रामायण में इतने कांड होने के कारण एक ही व्यक्ति था, वो था, आपको बताऊं, मंथरा, जो माता कैकेयी की दासी थी। जो मैं आपको बताऊं, अगर वो नहीं होती तो क्या पता रामायण भी नहीं होती, इतना बड़ा भगवान राम को वनवास नहीं मिलता। देखो, हम इन चीजों से सीखने के लिए बने हैं। हमें उन पे कोई विशेष चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनसे सीख सके, ऐसा हमारे जीवन में नहीं हो। उन किरदारों से सीख के हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। हम कोई नहीं होते कि रामायण के किरदारों के बारे में कुछ बातें करें, लेकिन हम वहां से बहुत चीजें सीख सकते हैं। ये वीडियो भी उसी चीज के लिए बनाया गया है। तो देखो, बात इसी तरीके से है कि जब आपको पता हो कि राजा दशरथ थे, वो एक बार असुरों से युद्ध कर रहे थे। उस टाइम माता कैकेयी भी राजा दशरथ जी के साथ थी। उस टाइम की बात है, उस समय की बात है कि जब माता कैकेयी राजा दशरथ जी को बचा के लेके आए थे वहां से युद्ध में, मतलब राजा थोड़ा घायल हो गए थे। तो उस टाइम में जो माता कैकेयी थी वह राजा दशरथ जी को बचा के लेके आए थे। उस टाइम में राजा दशरथ कैकेयी माता कैकेयी को दो वरदान मांगने के लिए बोले थे, लेकिन उस टाइम माता कैकेयी वो वरदान नहीं मांगे थे। तो देखो, बात कुछ इसी तरीके से है। माता कैकेयी तो वो वरदान भूल गई थी कि राजा ने मतलब मेरे को ये वरदान भी दिए, लेकिन मंत्रा को ये सारी बातें पता थी। तो मंत्रा उस चीज का फायदा उठा के और माता कैकेयी को मतलब भगवान राम के बारे में उल्टी बातें करने लग जाती है और ऐसे बोलती है कि अगर सारा राजपाट भगवान राम को मिल गया तो तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात तो मतलब एक दासी के समान हो जाएगी। ये सब बातें बोल रही है मंत्रा माता कैकेयी को। तो देखना, अब माता कैकेयी को मतलब मंत्रा ने बहुत बातें बोली, बोलते बोलते मैं आपको बताऊं, माता कैकेयी मतलब थोड़ा भ्रमित हो गई। और कुछ चीजें जो माता, अब एक बात थी, सबसे बड़ी बात है कि बात हो रही है मंथरा और कैकेयी के रात के समय, और बस मतलब आज की रात है और सुबह मतलब राम का राज्याभिषेक होने वाला है। फिर मंत्रा ये सब बातें कैकेयी को बोलती है कि आपको पता है कि वो आप तो दासी बन के रह जाओगे, और आप राम में तो मतलब अपने लालच के लिए सब कर रहा है। मतलब भगवान राम और माता कैकेयी के बीच में तो ऐसा कुछ नहीं था, दिमाग में ऐसे विपरीत सवाल नहीं थे। लेकिन जो मंथरा थे, वो एक व्यक्ति, मतलब मैं बताऊं आपको, हंसते 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 खेलते परिवार को बिगाड़ सकता है, वो थी मंथरा। रामायण भी उसी की वजह से हुई। देखो, अब ये बात बोल दिया, वो दो वरदान काम में लिए मंथरा ने माता कैकेयी को बोलती है कि आप पहले वरदान में तो मांगोगे भरत का राज्याभिषेक। माता कैकेयी को ये बात सारी बोल रही है। और दूसरा वरदान था, उसमें आप मांगोगे भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास। तो फिर भी माता कैकेयी ये बात नहीं मानती कि कोई बात नहीं, मैं भरत के लिए, भगवान भरत के लिए तो मैं राज्याभिषेक मांग लूंगी, लेकिन राम जी को, मेरे राम को कि वनवास किस लिए। लेकिन फिर मंथरा मंथरा थी। अब मंथरा को, आपको मंथरा तो आपको पता है कि कैकेयी को भरने में लगी हुई थी, माता कैकेयी को भरने में लगी हुई थी। तो बोले कि प्रजा ऐसे मानेगी नहीं कि बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को राज्याभिषेक दिया जाए, राज्य दिया जाए, प्रजा संभालने के लिए दिया जाए। तो आप इसमें क्या है, इसी समय में जैसे ही भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास होगा तो वो यहाँ से निकल जाएंगे, अयोध्या से चले जाएंगे। तो इतने दिनों में कि जो भरत हैं वह, आपको बताऊं, कि प्रजा को संभाल लेंगे, प्रजा को अपनी तरफ कर लेंगे। मतलब मंत्रा ये सब बातें माता कैकेयी को बोल रही है कि इसलिए आपको दोनों वरदानों का उपयोग करना पड़ेगा। अब माता ये बात जाके माता कैकेयी मतलब दशरथ जी को बोल देती है। तो लेकिन देखो, अब मैं बताऊं, लोगों ने मतलब उजाड़ने का बहुत कोशिश करा राजा दशरथ के परिवार को, लेकिन फिर भी आपको मैं बताऊं कि
जो मंथरा जैसा चाहती थी वैसा नहीं हो पाया, पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया। मतलब भगवान राम को वनवास तो हो गया, समझ रहे हो, वनवास भी हो गया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो भरत थे उन्होंने भी राज्याभिषेक के लिए मना कर दिया। ये देखो कितनी बड़ी गहराई की बात है कि अगर एक व्यक्ति किसी परिवार को बर्बाद करने पे तुला हुआ है तो औरों में तो समझदारी है ना, वो तो कैसे से संभाल लेंगे। अब भगवान जो लक्ष्मण थे, भ्राता लक्ष्मण थे, उनको तो सब कुछ था उनके पास, तो उनकी तो शादी भी हो चुकी थी, राजपाट भी थे, अच्छे थे। उनको तो भगवान राम के पीछे जाने की कहाँ जरूरत पड़ रही थी। लेकिन भाई तो भाई होता है ना। तो देखो मैं आपको बताऊं, जब राज जो लक्ष्मण थे उन्होंने भी नहीं देखा, ये मोह माया नहीं देखी, और अपने भाई के साथ चल पड़े साथ साथ। राजा दशरथ भी मतलब राज्याभिषेक नहीं करवाए। तो देखो, और इसके पीछे आपको पता हो तो जो राजा दशरथ थे वो जब भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे तो पीछे राम राम करते हुए मतलब उनकी भी मृत्यु हो गई, वो भी मतलब स्वर्गलोक सुधार गए। तो ये चीजें मैं आपको बताऊं, अगर देखो ये बातें बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को देती है, सबसे बड़ी बात। और मंथरा के कारण ये सारे काम हुए, अगर मंथरा नहीं होती तो क्या पता ये नहीं होता। और जो राजा दशरथ का हंसता खेसता परिवार था वो नहीं होता। माता जो सीता थी उनके साथ भी मतलब जो रावण माता सीता को उठा के ले गया वो बात भी नहीं होती। और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आपको मतलब हम जितनी बात करें उतनी ही कम है। तो देखो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही चीज बताना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार देखो कैसे उजड़ सकता है, पूरा परिवार कैसे बर्बाद हो सकता है। तो हम लोगों को इस चीज से सीखना चाहिए। और मेरा मतलब लक्ष्य ये था कि आप को ये बताना कि रामायण किसके कारण हुई, वो थी मंथरा, जिसके कारण इतना बड़ा कांड हुआ। और देखो मैं गौतम जहांगीर आप लोगों के साथ ऐसा बना रहूंगा जिससे कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सके, आप लोगों को अच्छा कुछ सीखने को मिल सके। और साथ ही देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।